मुकुलम चारुबर्हावचूलम कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणजम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम संयोगमयि वर्तते। इसका अर्थ है कि जो योगी, जो भगवान में मन लगाने वाला साधक अपने आत्मा की उपमा से सर्वत्र सबके सुख या दुख को देखता है, वो योगी मेरे में वर्तमान रहता है। सुखम वा यदि वा दुखम और आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति। अपनी आत्मा की उपमा से दूसरे के दुख में अपने आप इस प्रकार से ले जाए आदमी कि ये दुख मुझ पर इस प्रकार से आता तो मैं उस समय क्या समझता, क्या फील करता। ये संत तुकाराम के जीवन में एक बात आती है। बच्चे थे वो, पर बचपन से ही संत थे। एक दिन वो एक छोटी सी कुल्हाड़ी थी, उसे ले करके जरा अपना पैर छीलने से लगे। तो माँ ने कहा, क्या कर रहे हो? बोले, देखता हूं दर्द होता है कि नहीं। बोले, क्यों देखते हो? बोले, कल मैं एक पेड़ की छाल उतार रहा था, उसमें से कुछ रस्सा निकला तो मेरे मन में आया पेड़ को दर्द होता है कि नहीं, ये पता नहीं। इसका पता कैसे लगे? अपनी छाल उतार के देखूं तो पता लगे दर्द होता है कि नहीं होता। ये तुकाराम के जीवन में बचपन की गाथा आती। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखी उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। नरसिंह जी ने गाया कि वैष्णव कौन है? कहा, वैष्णव तो वो है जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा के समान जानता है। तो ये दोनों प्रकार से जागतिक उन्नति के लिए भी यदि हम लोग परस्पर में दूसरे के दुखों का अपने दुखों के समान ही अनुमान करें, कल्पना करें, तो बहुत से दुख जगत के मिट जाएंगे। क्योंकि हमारी उपेक्षा से, हमारी भूल से या हमारी बदनीयत से जो हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, वो फिर पहुंचाना हम बंद कर देंगे। जब हमें मालूम होगा और जब हम उसको फील करेंगे अपने दुख के समान, तब उस दुख का हमें पता लगेगा दुख कैसा होता है। ये मनुष्य बहुत दफे, और बहुत दफे क्या प्राय ही अपनी स्थिति के अनुसार दूसरे को देखना चाहता है, दूसरे की स्थिति में जाकर नहीं देखता वो। अब जिसके पास खाने को बहुत है और खाते खाते अजीर्ण हो जाता है,
एक भूखा आदमी जिसको अन्न नहीं मिला है, वो अगर बार बार आकर के मांगता है, तंग करता है, भूखा है, और उस भूखे को क्या पीड़ा होती है, इस पीड़ा का उस बहुत खाने वाले को पता नहीं है, अनुभव नहीं हुआ है। वो उसे डांटता डपटता है, बदमाश बताता है, शरारती बताता है, पर उस अवस्था में अपने को ले जाए तब पता लगे कि उस स्थिति में वो क्या सोचेगा। विपत्ति पड़ने पर, विपत्ति में मनुष्य की बुद्धि कैसी होती है, दुख में किस प्रकार आदमी व्याकुल और विचलित हो जाता है, ये बात उस अवस्था में आए बिना पता नहीं लगता। एक आदमी की घटना है अभी कुछ दिनों पहले की। इसका अर्थ ये नहीं कि बुराई का अपने समर्थन करना है, समर्थन नहीं करना है। बंबई की घटना है, वो एक फर्म है राम रिखदास परशुरामपुरिया का, बंबई में। ये 2-3-4 महीने पहले घटना है। बस में शाम का वक्त था, 8-1 बजे थे, और उनकी गद्दी में कोई था नहीं, एक दरबान था और एक नौकर था। उन्होंने देखा कि एक आदमी अच्छे कपड़े पहने हुए उस गद्दी में से एक पेटी उठा के ले जा रहा है, नीचे उतर रहा है जीने से, खाली पेटी, पेटी नहीं, कंबल, एक कंबल पर वो उठा के ले जा रहा है। तो उस दरबान ने देखा कि ले जा रहा है, तो उसको जाके पकड़ लिया। अब वो पकड़ा गया कंबल लिए हुए, कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उसे लोग मारने लगे। उन्होंने मारा और लोग इकट्ठे हो गए, मार पर मार बहुत मारने लगे। उसने कहा भाई मारो मत, मेरी बात सुनो। वो अच्छे कपड़े पहने हुए पढ़ा लिखा आदमी तो मालूम होता था, तो उसने कहा कि मुझे मारो मत। तो वो ऐसा मार तो लिया, अब तुम्हें पुलिस में देंगे। उसने कहा मेरी बात सुन लो, पुलिस में मत लो, पहले बात सुनूंगे। उसने बताया ये कि मैं सिंध का रहने वाला हूं और वहां से मैं उस स्थिति में यहां पर आ गया, और मेरे घर में 10 आदमी हैं, कमाने वाला और कोई है नहीं। जो कुछ वहां से लाए थे सब खर्च हो गया, खा चुके। एक जगह नौकरी लगी थी, वो छूट गई, अब नौकरी है नहीं। 3 दिन से मेरे घर में बच्चे भूखे। मैं जानता हूं चोरी अपराध है, मैं जानता हूं बुरी चीज है, पर मुझसे रहा नहीं गया बच्चों का रोना देख करके। मैंने सोचा कहीं से कुछ ले आऊं, मेरी बुद्धि बिगड़ गई, और मैं कंबल ले चला। कंबल बेच करके जो कुछ मिलता बच्चों को खिलाता। मैं चोर हूं, तुम लोगों ने मारा ठीक किया, पर मुझे जेल मत भिजवाओ, मेरे बच्चों की क्या दशा होगी। उन्होंने अपने मालिक को फोन किया, मालिक ने कहा नहीं उसे पकड़वाओ मत, पता लगाओ क्या बात है। पता लगाया गया, बात बिल्कुल सच निकली जो। अब वो अपराधी है, पर उस अवस्था में ले जा करके अपने को मनुष्य देखे कि वैसी अवस्था में विचलित हो जाए जब मन। और उनके बाद छोड़िए महाराणा प्रताप, जिस महाराणा प्रताप ने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी आन की रक्षा के लिए राज्य छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, जंगलों में घूमते फिरे, भटकते फिरे, आज उस गुफा में, कल उस गुफा में, और जमीन पर सोए, बच्चों को खाने को ठीक से नहीं मिला। वो प्रताप, इतनी आन की रक्षा करने वाला प्रताप, इतिहास बताता है
एक दिन घास की रोटियां बना के रखी गई, जंगली खाने में आता था। उस रोटी को एक बिलाव खा गया। रोटी रखी थी लड़की के लिए, राजकुमारी के लिए, और रोटी जब राजकुमारी को नहीं मिली, वो सो के उठी तो बड़े जोर से चीख मारने लगी। वो भूखी थी बड़ी भारी। तो महाराणा का मन भूखे बच्चे को देखकर विचलित हो गया। उन्होंने अकबर को चिट्ठी लिखी। ये इतिहास प्रसिद्ध पत्र है उनका। चिट्ठी लिखी और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। चिट्ठी पहुंची अकबर के दरबार में। अकबर ने चिट्ठी को पढ़ा और पढ़ करके अकबर को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज एक ऐसे पुरुष पर विजय प्राप्त हुई है जो पुरुष आन का बड़ा पक्का था, जो सर्वस्व हो चुका था, जिस पर विजय प्राप्त करना इस प्रकार से बड़ा कठिन था। विजय प्राप्त हो गई। ये बीकानेर महाराज के बड़े भाई वहां पर थे, पृथ्वीराज। वो हिंदी के दिंगल भाषा के बड़े कवि माने जाते। उन्होंने, यद्यपि वो राजनीतिक चीज थी और हिंदूपन को बचाने की चीज थी, उन्होंने कहा जरा मैं इस चिट्ठी को देखूं। चिट्ठी, वो वहां पर थे दरबार में। चिट्ठी को देख करके उन्होंने कहा ये तो हस्ताक्षर राणा के नहीं, राणा ऐसा लिख नहीं सकता। और वास्तव में यही बात, उस समय वो राणा नहीं रहे थे। चिट्ठी लिखी थी उस समय राणा का जो राणापन था उतर गया था, वैसे राणा थे भी नहीं। तो काय राणा की चिट्ठी नहीं है, मैं पूछता हूं। तो कहते तुम पूछो। उन्होंने फिर एक बड़ी सुंदर कविताबद्ध एक पत्र लिखा दिंगल भाषा में। उसमें राणा के स्वरूप की याद दिलाई कि ये क्या हो रहा है। जिस एक सूर्य ने क्षत्रिय वंश को अब तक प्रकाशित कर रखा था, वो सूर्य भी अब डूबना चाहता है। जिस जहाज ने क्षत्रिय और हिंदूपन को अब तक पार जो उतार रहा था, वो नाव आज डूबने जा रही, समाप्त हो रही है। क्या बात। ऐसी उत्तेजना भई चिट्ठी लिखी। राणा ने लिख दिया कि मैं अधीनता नहीं मानता। बचा दिया पृथ्वीराज ने राणा को। लेकिन मैं यहां कह ये रहा था, उस लड़की के भूख के दुख से राणा सरीखा आदमी यदि अपनी आन से विचलित हो जाए, तो जिसके हृदय में पिता का स्नेह है, माता का स्नेह है, इस प्रकार का व्यक्ति भूखे बच्चे को देखकर कहीं से कर एक सिर अनाज चुरा के लाता है, तो चोरी अपराध है, निश्चित अपराध है। पर उस अवस्था में पढ़ने पर पता लगता है कि मनुष्य उस अवस्था में क्या करेगा। उस अवस्था में भी उसे मर जाना चाहिए। ये बात ठीक है। सिद्धांत मानने वाले हम कहेंगे कि मर जाए, चोरी न करे, भूख मर जाए। पर ये बात अपने लिए जब हम करने लगेंगे तब होगा कि हमारा कहना ठीक है। इसे लिखा आत्मोपमेय सर्वत्र संपश्यति अर्जुन। अपनी आत्मा की उपमा से, इसका मतलब ये कि ये स्थिति अपने में आ जाए, उस समय हम क्या करें, उस समय हमारी बुद्धि क्या करे। इसी प्रकार जो धर्म के बहुत से इस प्रकार के प्रसंग आते हैं, जिन प्रसंगों में मनुष्य ऐसी परिस्थिति में पड़ जाता है, इस प्रकार की अवस्था में आ जाता है दुख की, कि वो विचलित होकर के झूठ भी बोल जाता है। तो वहां पर यद्यपि झूठ है, चोरी है, बदमाशी है, इनका कहीं समर्थन नहीं होना चाहिए समाज में। पर एक स्थिति ऐसी होती है जिस स्थिति में मनुष्य, बड़े अच्छे अच्छे लोग, बहुत पहुंचे हुए लोग मजबूर हो जाते हैं उस स्थिति पर काबू पाने में, नहीं पा सकते और विचलित हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में किसी के द्वारा जरा सा अपराध हुआ देखकर उसे जीवन भर के लिए अपराधी मान लेना, किसी को दुख में किसी प्रकार की घटना उसके द्वारा बनी देख करके उससे घृणा करने लगना, ये उचित नहीं। मनुष्य को चाहिए कि अपने को उस परिस्थिति में ले जाए
उस समय सोचे कि इस समय मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करता। ऐसी स्थितियां बहुत दफे आती है मनुष्य के जीवन में। एक आदमी है, बीमार हो गया, उसके घर में पैसा नहीं है, सेवा करने वाला कोई नहीं है, दवा लाने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर को बुलाने वाला कोई नहीं है, पथ्य को देने वाला नहीं है। वो आदमी अगर रो करके और दुख में अड़ोसी पड़ोसियों को श्राप भी दे देता है, तो वो श्राप क्यों देता है? उसकी वो अवस्था जो है उसे मजबूर करती है, वो विचलित हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में ये चाहिए मनुष्य को कि इस प्रकार के जो दुखी लोग हैं उनको ढूंढता रहे। ये सेवा जो है ना महाराज, ये सेवा की दुकान नहीं खुला करती, और सेवा का इतना महान क्षेत्र है, बड़ा विस्तृत, दुखियों का पार नहीं। और दुखियों के दुख दूर करने की इच्छा अगर कोई में है तो उसके लिए अनंत अनंत उसको क्षेत्र प्राप्त होंगे, बिना विज्ञापन के, बिना अपने को सेवक पने की घोषणा किए, चुपचाप अपने पड़ोस में, अपने घर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में ढूंढने पर न मालूम कितनी देवियां विधवा स्त्री है। ये कहना बड़ा, विवाह करने के बाद कह देना बड़ा सरल है, आफत कटी, और उसको दोष देना बड़ा सरल है, आफत कटी। खाने को नहीं है, घर वाले सब उसे कोसते हैं, सास कहती है कि मेरे बेटे को खा गई है घर में आकर, सिर दुखता है, बीमार होती है, कहते हैं बहाना करती है, काम नहीं करना चाहती, खाने को से मिलता नहीं, नौकरानी की भांति बर्तन मांज दिया करे और टुकड़े खा लिया करे। उस अवस्था में उसके मन में क्या दुख होता होगा, इसकी कल्पना उन लोगों को हो नहीं सकती जिन लोगों को सदा सत्कार मिलता है, जो हमेशा सम्मान प्राप्त करते हैं, जिनको काम नहीं करना पड़ता, जिनको अपने आप सारे आराम के सामान सामने आ जाते हैं, वो इस बात का, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। उस अवस्था में क्या दुख उसको होता होगा। बच्चा छोटा बिलबिला रहा है, उसके लिए दूध नहीं है, पैसा पास में नहीं है, पैसा पास में नहीं है, कोई ध्यान देता नहीं, गरीब का कौन ध्यान दे। उस समय उस पिता की, उस माता की क्या दशा होती होगी, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते जिनके पास ये खूब है। इसलिए ये कई संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को दुखियों का जीवन बना लिया जानबूझकर, और दुखियों के जीवन में जा करके उन्होंने उनके दुख को अपना दुख बनाया और उनके दुख को मिटाने में अपने सुख को मिटा दिया। इस प्रकार की ये जो साधना है, ये साधना संसार के लिए बड़ी उत्तम साधना है। करने वाले कम लोग हैं जरूर, पर आदर्श यदि ये रहे तो बड़ा लाभ होता है। ये बड़ी ध्यान में रखने की चीज है। किसी भी दुखी प्राणी पर दोषारोपण करते समय उसकी परिस्थिति पर अपने को ले जा करके देखे, इस परिस्थिति में मैं होता तो मैं क्या करता। अन्न के लिए भूख मरता हुआ आदमी, वो मरता क्या न करता कहते हैं, भूल कर बैठता है। वो भूल उसकी भूल है या उसका वो एक उसकी मजबूरी है। ऐसी अवस्था में अपने यहाँ ऐसे इतिहास आते हैं कि राजा लोग देखा करते थे, अमीर लोग देखा करते थे कि किसको इस प्रकार की कमी है, उसे ढूंढकर चुपके से उसकी इज्जत को बनाए रखकर, उसके मोरल को न गिराकर चुपचाप उसकी सहायता करते थे, और उस सहायता में अपने आप को प्रसिद्ध नहीं करते थे कि हम सहायता करने वाले हैं। इस प्रकार की सहायता आज बंद हो गई समाज में। आज उत्थान का नाम बहुत है, हाँ, वो मैं विरोध है, वो बहुत ऐसे हैं समाज में। इस प्रकार की जो सहायता थी वो व्यक्तिगत सहायता, वो प्राय बंद हो गई। अब संस्थाओं को सहायता होती है
और गवर्नमेंट की योजनाओं को सहायता होती है, वो भी होना योग्य है, होनी चाहिए, जहाँ जैसी आवश्यकता है होना चाहिए। पर ये जो आत्म में सर्वत्र वाली चीज है, व्यक्ति व्यक्ति को देखे और व्यक्ति व्यक्ति के दुख को दूर करने की अपनी अपनी हैसियत के अनुसार चेष्टा करे, इसकी बड़ी आवश्यकता है। सहानुभूति ये नहीं कि उस आदमी को या तो भिखमंगा बना दे और या उस आदमी के साथ बड़ी कठोरता के साथ पेश आवे जिससे वो भूख मरे, मर जाए या गिर जाए, ये ठीक नहीं। तो ये इस प्रकार की स्थिति क्यों आ गई कि ये जो भाव था सब में एक आत्मा है, ये बात हम देखना भूल गए और उसके बदले में हमने अपने को सबसे अलग समझा और दूसरों को हमसे अलग समझा। और दूसरे चाहे दुख पाते रहें, दूसरे असुविधा में रहें, दूसरों के दुख चाहे हमारे सुख के लिए बढ़ते रहें या नष्ट होते रहें, हमें अपना सुख चाहिए, हमें अपनी समृद्धि चाहिए, हमें अपना आराम चाहिए। इस प्रकार की वृत्ति जहाँ समाज के लोगों में आती है और आई, वहाँ क्या हुआ, समाज का दुख सब जगह आ गया, ये कोई सुखी नहीं। क्योंकि जब हम चाहते हम ही आराम मिले, सब दुखी हो, उनके दुख के हमें बिल्कुल परवाह नहीं, तो क्या होगा, सभी में ऐसी वृत्ति होगी तो सब दुखी हो जाएंगे। तो इस वृत्ति के बढ़ाने की आवश्यकता है कि सब में हम आत्मा को देखें, सब में हम एक भगवान को देखें और देख करके अपने आप उस अवस्था में सोचें कि ये अवस्था जो है ये अगर हो तो हमारा क्या हो। तो ऐसी अवस्था के लोगों को ढूंढें, बहुत हैं हिंदुस्तान में, तो इस अवस्था के लोग बहुत हैं। ये एक बड़ी ये महत्व की बात है। दुखी आदमी जो होता है वो मानस में कहते हैं विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। विपत्ति में तो 100 गुना स्नेह किया जाए तब वो बराबर का सा ऑर्डिनरी सा मालूम होता है। संपत्ति में अगर हम किसी से न बोले, बगल से निकल जाए, तो उसको राम राम करने वाले हजारों और न किया हमें, कोई बात नहीं, उसको इसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती। पर कोई हमारा साथी दुख में पड़ गया हो तो उसकी बगल से हम निकल जाए और चाहे ऐसे निकले, उसके मन में यह आएगा कि चूंकि मैं इस समय असमर्थ हूं, दीन हूं, दुखी हूं, इसलिए इस मेरे मित्र ने भी मेरी उपेक्षा की। ये तब इसने झांका तक नहीं भला, उसके मन में एक बड़ा दुख होगा। तो वो क्या चाहता है, दुखी आदमी 3 चीज चाहता है। पहली चीज तो चाहता है वो सहानुभूति करने वाला कोई व्यक्ति, बड़ी उस समय आवश्यकता होती है। बोला आज इसका पता उन लोगों को नहीं है जिनके पास सहानुभूति के संवेदन हजारों पार आते हैं, उनको नहीं पता लगता। दुखी आदमी है, उसका पुत्र मर गया, घर में कोई नहीं है, एक आदमी के घर में आग लगे, घर जल गया, कोई उसके देखने वाला नहीं है, एक आदमी बीमार है, कोई दवा देने वाला कोई नहीं है, एक आदमी को इतना उसके असमर्थता हो गई, इतनी कंगाली आ गई कि वो कपड़ा नहीं पहन सकता, बाहर नहीं निकल सकता। मैंने महाराज देखा है हमारे गोरखपुर के जिले में अकाल के समय, हमेशा तो मैं नहीं जाता, स्त्री घर में नंगी बैठी है, उसके पास कपड़ा नहीं, स्त्री किनार में खोदी। 1-2 घरों में नहीं, बहुत घरों में। ऊपर से साड़ी फेंकी गई, तब वो बेचारी साड़ी पहन सकी। अब वो बेचारी कहाँ जाए, कैसे जाए, किससे मांगे, क्या करे, इस प्रकार की अवस्था समाज में है। तो इस प्रकार की अवस्था में ये बड़ी आवश्यक बात है कि इस प्रकार के दुखियों का दुख दूर करने की भावना हमारे अंदर जागृत हो और ये भावना बढ़े तो दुख बहुत दूर होगा। बहुत जब हम उपेक्षा कर जाते हैं, दूसरे के दुख की उपेक्षा करना पाप, और दूसरे के दुख को देखकर
और प्रसन्न होना महापाप, और अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देना, ये कौन सा पाप है, इसका कोई ठीक नाम नहीं दिया जा सकता। ये महापाप से भी बढ़कर चलते। तो दुखी आदमी तीन चीज चाहते हैं, सहानुभूति कोई करने वाला मिले, पास बैठ कर तुझे आंसू पहुंच दे। इसमें बड़ी उस तरह से मिलती है। देखो मेरे से बोला ना, सुदामा के गले में भगवान ने हाथ डाल दिया, श्री कृष्ण ने उदय के लिए छोड़ दिए। भगवान थे क्या थे, पर राज्यों के निर्माता थे। ये लोगों के लिए एक बड़ी आश्चर्य की बात हो गई कि नंगा भूखा धूल में भरा हुआ एक ब्राह्मण, उस ब्राह्मण के राजमार्ग में श्री कृष्ण गले लगते हैं और आंसू बहाते हैं, उसके चरणों को धोते हैं। लोग देख करके चकित हो गए, ये क्या है। तो ये गरीब का, दुखी का जो सम्मान है और बराबरी का उसके साथ बर्ताव है, ये बहुत बड़ी चीज है। बराबरी का बर्ताव, उसके मोरल को उठा देना है, वो बहुत बहुत सुखी होगा। किसी अमीर क्या मजाक खुशामद करिए, बोले न बोले, तो किसी दुखी के साथ आप मीठे बोल दीजिए। वो चाहता है कोई मुझसे बोले, वो चाहता है कोई मुझसे पूछे कि क्या दुख है। एक बार की बात, हिंदू विश्वविद्यालय में गया, मालवीय जी के यहाँ था, तो एक देखने में बहुत बड़े आदमी थे, उस समय मशहूर थे, तो बैठे हुए थे। मैं गया तो मुझको वो बात वहाँ पर होने पर, वो अलग विश्वविद्यालय से आगे हम लोग आगे चले गए। वो एक पेड़ था, पेड़ के नीचे जाके वो रोने लगे। वो करीब 35-40 मिनट तक बराबर रोते रहे। मैं कहता रहा, भला बताइए क्या बात है, भला बताइए क्या बात है। उनका रोना बंद न हो, सुटकी मार मार के रोए, बंद हुए। तब बोले, भैया ये 6-7 वर्ष के बाद आज मुझे रोने का मौका मिला। रोज रोना चाहता है, पर मेरी बाहर की जो परिस्थिति है वो मुझे मजबूर करती है कि तू रोना रो मत। तो रोना दबाना पड़ता है मुझे, किसके सामने हूँ, अपनी एक पोजीशन, झूठी पोजीशन जो बनी हुई है। मैं इतना भी अपना दुख सुनाया तो मैं सहम गया दुख। तो माली जी के पास उनको लेकर के आया, कुछ करना था वो किया करा। उनका दुख तो नहीं मिटा सके हम लोग, लेकिन उनके दुख में माली जी ने भी समय लगाया, 2-3 घंटे समय दिया, उनकी सारी बात सुनी। सुन करके मालवीय जी ने चेष्टा भी की, दिलासा भी दी, उससे कुछ लाभ हुआ, पूरा दुख तो मिटा। उनको बड़ी सांत्वना मिल गई कि मेरा तो दुख सुनने वाला तो है। तो ये तो उनका है जो सफेद पे दुखी है। ऐसे दुखी हैं जिनको लोग जानते हैं कि दुखी हैं, पर चूंकि वो छोटे हैं, छोटे छोटे किसी और बात में नहीं है, छोटे वो अर्थ में है और अधिकार में है, जात में छोटे नहीं। लेकिन समाज उनकी उपेक्षा करता है। अच्छे लोग उनके बगल से निकल जाते हैं, उनसे बात करने में घृणा का बोध होता है, उनसे मिलने में समय नष्ट करने की भावना होती है। क्यों मिलेंगे, क्या इनके साथ क्या लेना है, क्या लाभ होगा। पर भगवान जो है ऐसे लोगों के पास मिलने से, जो मिलने जाते हैं, मैं ईसाइयों के कीर्तनों को देखता हूँ, महाराज पुरानी एलिजाबेथ, वो सेंट जॉन, सेंट कैथरीन, सेंट फ्रांसिस, बड़ा मन प्रसन्न होता है कि कैसे महात्मा थे जिन्होंने दूसरों के दुखों को अपना दुख बनाया और खोज खोज कर दुखियों को, अपने राज्य को छोड़ा, अपने आराम को छोड़ा, अपने पदों को छोड़ा और भिखारियों के साथ भिखारी बनकर इन लोगों ने उनकी आजीवन सेवा की। अपने यहाँ से बहुत हुए हैं, अपने यहाँ तो सबसे देते थे। तो मतलब कहने का यह है कि ये साधना दोनों तरह से लाभ देती है। जगत में बड़ा सुंदर आदर्श होता है, और यदि आत्मबुद्धि से या भगवत बुद्धि से हम सेवा करते इस प्रकार की, इस सेवा में बड़ा सुख मिलता है। बोला जो सेवा एहसान लाभ देती है, जो सेवा बदला
चुकाने के लिए एक साई के रूप में की जाती है। जो सेवा अखबारों में प्रकाशित करने के लिए की जाती है, उस सेवा का ये महत्व नहीं है, उसमें आनंद नहीं आता। अगर नाम नहीं निकला तो नहीं आनंद, इतना काम किया नाम नहीं निकला। ऐसे इस गांव वाले लोग तो सब नमक हराम और कृतज्ञ हैं, इतनी सेवा हमने की और इन्होंने बदले में हमको जो देश बना दिया जाते थे, तो देश के लिए सेवा थी या सेवा के लिए सेवा थी, ये बड़ा एक समझने का विषय है। मैंने इतना हमने काम किया और वोट के जमाने में उससे अलग हो गए, ये बड़ा कोई सेवा का फल है। ऐसे लोग कौन सेवा करने आ रहे हैं, तो ये सेवा नहीं। सेवा में इस प्रकार, सेवा में एक आनंद आता है, सुख मिलता है। बड़ी सुंदर अपने यहाँ इसकी व्याख्या की है, दया की व्याख्या की है। परेवा बंधु वर्गेगा मित्रे दृष्टिवा सदा आत्मरक्षितव्य भविष्या परिकृता, यह पूरी नहीं करके वाक्य है। तो कहते हैं कि दया जो है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो खरीदी या बेची जा सके। दया ये क्या होती है कि किसी भी प्राणी के दुख को देखकर